हेलो बच्चों, आज हम फिर से लेके आ गए हैं असाइनमेंट जो कि मैथमेटिक्स क्लास 9 का है। और इसका हम लेके आ गए सेक्शन डी का चैप्टर नंबर 4। सेक्शन डी का जो चैप्टर नंबर 2 था ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको हमारे चैनल जीएसएम सर में आसानी से देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 सेक्शन डी का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं अपना चैनल जीएसएम सर। तो बच्चों पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। चेक वेदर ईच ऑफ द ऑर्डर पेयर गिवन बिलो इज ए सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 5y = 20 और नॉट। सिंपल सा ये पूछा है कि जो ये वैल्यू दी है क्वेश्चन 1 2 3 4, इनको आप पुट कीजिए x और y की जगह पे। बताइए क्या 20 आता है तो लिखेंगे यस, नहीं आता तो लिखेंगे नो। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, यहीं पर से शुरू कर देते हैं। हमें इक्वेशन जो गिवन है बच्चों पहले क्वेश्चन की, वो है 2x + 5y = 20। अब हमें चेक करना है कि ये ऑर्डर पेयर जो हमें गिवन है वो इसको सेटिस्फाइड करते हैं कि नहीं। तो पार्ट 1 उठाते हैं, मिला है 10,0। हेयर पहला नंबर जो रिप्रेजेंट करता है बच्चों ब्रैकेट में वो x होता है, तो x की वैल्यू मिल गई 10 और y की वैल्यू हो गई 0। दूसरा नंबर y को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लेते हैं बच्चों LHS, क्या मिलेगा 2x + 5y 20 हमें राइट साइड में मिला इसलिए इसको छोड़ देते हैं। हम यहां पुट करते हैं। नाउ 2 के साथ आएगा 10, 5 के साथ क्या आ जाएगा बच्चों 0। जो वैल्यू गिवन है उसको पुट कर देते हैं। मिलेगा 2 × 10 = 20 + 0 मिल गया 20। क्या बच्चों राइट हैंड साइड में यही वैल्यू गिवन है 100% इज इक्वल टू RHS। LHS किसके बराबर हो गया बच्चों RHS के। तो हम लिख देंगे यस दिस इज द ऑर्डर पेयर ऑफ गिवन इक्वेशन। पहले क्वेश्चन का आंसर बच्चों हमने क्या लिख दिया यस, मैं यहां पर यस लिख देता हूं। अब आते हैं बच्चों नंबर 2 पे। ये लीजिए नंबर 2, हमें क्या मिला नंबर 2 में 10,4। पता चला x की वैल्यू कितनी है 10, y की वैल्यू कितनी है बच्चों 4। LHS पार्ट लेते हैं तो मिलेगा 2x + 5y। 2 के साथ x कितना है बच्चों 10, 5 के साथ y कितना है 4। 2 × 10 = 20 + 20, 2 × 10 = 20, 5 × 4 = 20 मिल गया 40। क्या राइट हैंड साइड में 40 था? नहीं, नॉट इक्वल टू RHS। LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं है, मतलब इसका आंसर नो है। ये ऑर्डर पेयर इस इक्वेशन का है ही नहीं, तो यहां हम लिख देते हैं बच्चों नो। वैल्यू पुटिंग आपको अच्छी आनी चाहिए। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहां पर ऑर्डर पेयर मिला है बच्चों 0,4, मतलब x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू कितनी है बच्चों 4। LHS पार्ट उठा लेते हैं, मिलेगा 2x + 5y। 2 के साथ क्या लिखेंगे बच्चों 0, 5 के साथ कितना लिख देंगे 4। 2 × 0 20, यहाँ 20 मत लिख दीजिएगा, गलती हो जाती है। मल्टीप्लाई में 0 किसी भी नंबर के साथ हो तो 0 0, 5 × 4 = 20। क्या मिल गया बच्चों 20। क्या RHS में 20 था? 101% इज इक्वल टू RHS। LHS किसके बराबर हो गया बच्चों RHS के। तो हम लिख देंगे यस, क्योंकि हमें जो चाहिए था ऑर्डर पेयर का आंसर वही हमें मिला। तो हम यहां पर बच्चों लिख देते हैं चुपके से S। ये सब नोट हुआ होगा। पहले क्वेश्चन को ही मिटा देता हूं, पहले क्वेश्चन के आंसर को मिटा देता हूं, पहले पार्ट को। चलिए बच्चों इस वाले पार्ट को हम थोड़ा गायब कर देते हैं। अब आते हैं बच्चों इसी के चौथे पार्ट पे, जो हमें क्या गिवन है बच्चों देख ले। 5,2 पार्ट 2 पे आते हैं। तो मिला है बच्चों ऑर्डर पेयर 5,2। अब हम लेते हैं LHS, क्या मिला है बच्चों 2x + 5y। 2 के साथ x है मतलब 5, 5 के साथ y है मतलब 2, 2 × 5 = 10, 5 × 2 = 10 मिल गया 20। क्या 20 है RHS में? 100% इज इक्वल टू लिख देंगे RHS। तो LHS किसके बराबर हो गया बच्चों RHS के। तो हम लिख देंगे यस। तो चौथा नंबर भी बच्चों क्या आ गया यस आ गया। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 में नो था, बाकी सब में यस था, हमने इसको वेरीफाई कर दिया।
चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन तो आपने अच्छी तरीके से समझ लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नोट हो गया होगा। चलिए नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 में हमसे पूछा है बच्चों, पहले के नंबर 2 पे, द टोटल प्राइस of 3 limes and 6 mangoes is rupees 210. Express this statement as linear equation in two variable. तो हम क्या करते हैं बच्चों, नंबर 2 पे आते हैं, पहले के ही 2 पे। ये लीजिए, तो हम बच्चों लाइन का कॉस्ट मान लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 लाइन, उसको हम बच्चों ले लेते हैं रुपीज एक्स ले लेते हैं। और दूसरा क्या दिया बच्चों, मैंगोस दिया, तो हम ले लेते हैं एंड द कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो क्या ले लेंगे बच्चों, इज रुपीज वाई ले लेंगे। जब हमने ये लिया तो हमें कितने मैंगो मिले, कितने लाइन मिले बच्चों, 3। तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स की कीमत। अगर मान लीजिए मेरे पास एक लाइन है, उसकी कीमत 10 है, मुझे 3 लाइन लेने हैं, तो कितना होगा बच्चों, 30। आपने क्या किया, 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया, वही मल्टीप्लाई यहां किया, प्लस टोटल प्राइस पूछा है तो उसे क्या करना पड़ेगा बच्चों, प्लस। टोटल प्राइस पूछ लिया है, मतलब उन सबको प्लस कर देना है। साथ में कितने मैंगो है बच्चों, 6, और मैंगो की प्राइस कितनी है की वाई। टोटल खर्चा कितना है बच्चों, 210। ये आ गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इस स्टेटमेंट का आंसर। काफी सिंपल था, आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मिटा दिया जाए बच्चों, चलिए मिटाते हैं। अब आ जाते हैं रियली में क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। क्या है बच्चों, देखते हैं। 2 का पहला में आते हैं। क्या मिला बच्चों, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। हिंट दिया है, टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज टू बी एक्स एंड दैट ऑफ ए पेन टू बी वाई। इतना बड़ा है, आंसर काफी छोटा आएगा, तो वही लिखते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक बी रुपीज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ ए पेन बी रुपीज वाई। अब हमें क्या बोला है कि नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, मतलब पेन की कीमत को डबल करेंगे तब नोटबुक की कीमत आएगी। तो हम लिखते हैं जो कीमत एक्स दिया है किसकी बच्चों, नोटबुक की, अगर हम पेन की कीमत को डबल कर देते हैं तो उसके बराबर हो जाएगा। या फिर हम क्या लिखेंगे बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में, x माइनस 2y किसके बराबर आ गया, 0 के। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। फिर से समझिएगा कि नोटबुक की कीमत x है, अगर हम पेन की कीमत को डबल करते हैं तो नोटबुक की कीमत आ जाती है। तो हमको x क्या मिला था, नोटबुक, y क्या मिला था, पेन। y की कीमत को डबल करते क्या मिल गया बच्चों, नोटबुक की प्राइस। हमने साइन चेंज किया, दूसरे ट्रांसफर करके हमारा आ गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। अब आते हैं बच्चों नंबर 2 पे, तो इसको मिटा दिया था, इसको नोट कर लीजिए। हो गया नोट। चलिए नोट होने के बाद आते हैं बच्चों नंबर 2 के 2 पे। अब ये नंबर 2 का 2 क्या पूछता है, ये लीजिए 2 का दूसरा पार्ट पूछा, इफ 2,3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 7x - 3y इज इक्वल टू a and a plus 1 is a solution of the equation 2x plus y is equal to b, find a and b। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है बच्चों, 7x - 3y is equal to a एंड अब देखेंगे तो 2,3 लिखा है, ज्यादा सोचना नहीं है। पहला नंबर x को रिप्रेजेंट करता है ब्रैकेट में, दूसरा y को, एंड x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। गिवन है इक्वेशन, गिवन है x और y की वैल्यू। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन गिवन इक्वेशन क्या मिलता है बच्चों हमें, हम पुट करते हैं 7 के साथ पुट कर रहे हैं 2, y के साथ आ गया 3 इज इक्वल टू a। 7 2 जा 14, 3 3 जा 9 किसके बराबर, a के। 14 माइनस 9 होता है बच्चों 5 किसके बराबर, a के। तो a की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, 5। चलो एक आंसर तो आ गया। अब क्या बोला है
कि ये जो इक्वेशन आपको दी है दूसरी वाली 2x प्लस वाई इक्वल टू बी, उसके सॉल्यूशन है a प्लस 1। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, अदर इक्वेशन, अदर गिवन इक्वेशन क्या है बच्चों? वो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू बी एंड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन क्या है बच्चों? a प्लस 1 और a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 5। ठीक है, दूसरा कितना है? 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा आपके पास? 5, 6। ध्यान रखिएगा a की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी पहले पार्ट से, जैसे ही a की वैल्यू आई हमने पुट कर दिया कहां पर? दूसरी वाली इक्वेशन के लिए। तो a की वैल्यू तो a आ गई 5, a प्लस 1 था तो 5 प्लस 1 कितना आ गया बच्चों? 6। अब हम लिखते हैं पुट x इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 6 इन अबोव इक्वेशन, इन अबोव गिवन इक्वेशन। क्या हुआ बच्चों इस क्वेश्चन में कि जैसे ही हमें ये मिला तो पहला नंबर x को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा y को रिप्रेजेंट करता है। इस वाली इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, मिलेगा 2 के साथ 5, चलिए ठीक है, y के साथ मिलेगा 6 इज इक्वल टू मिलेगा b, 2 5 10 प्लस 6 इज इक्वल टू b, तो 16 इज इक्वल टू क्या है बच्चों? b। तो b की वैल्यू आ गई इस क्वेश्चन में 16, तो a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू आ गई 16। सब कुछ विजिबल है, एक बार देख लेते हैं ताकि अच्छा रहे हमारे लिए भी। चलिए काफी अच्छा दिख रहा है, सब कुछ क्लियर है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के एंडिंग के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। नोट कर लीजिए, तरीका याद रखिएगा, बस और कुछ है नहीं। बड़े क्वेश्चन दिखते हैं पर होते काफी छोटे हैं, सोल्व करते हैं तो। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन काफी बड़े हैं पर सॉल्यूशन आप देख रहे थे तो हमने साइड के छोटे से हिस्से में भी कर दिए थे, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, रटने की कोशिश मत कीजिए, सॉल्व कीजिए जितना ज्यादा हो सके, तो आप भी इसको आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हमें मिला है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पहला क्वेश्चन, फाइंड 4 सॉल्यूशन of linear equation, find 4 solution of linear equation। क्या है बच्चों लीनियर इक्वेशन? 3x minus 5y is equal to 30। और दूसरा क्वेश्चन बच्चों हमें गिवन है, यही लिख दिया जाए, इसी का दूसरा क्वेश्चन बच्चों, in a toy shop क्या हो गया बच्चों उसमें? द कॉस्ट ऑफ ए बैट इज 5 times देन दैट ऑफ ए बॉल। चलिए ठीक है, express this statement as linear equation in 2 variables। चलिए ठीक है, अब क्या बच्चों इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सर कहां चले गए? स्क्रीन से आप दिख नहीं रहे थे, इनविजिबल हो गए। कुछ ऐसा नहीं था, बस ऐसे ही थोड़ा टहलते टहलते सॉल्व करें तो अच्छा लगता है। सबसे पहले आ गया 3 का पहला, यहां पर कहीं पर शुरू करते हैं। ये लीजिए 3 का पहला क्वेश्चन, 4 सॉल्यूशन निकालने, तो गिवन इक्वेशन वर्ड से यूज करते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है बच्चों? इसमें इक्वेशन है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 30। हमें क्या करना है? अब देखेंगे कि एक नंबर को रखना है लेफ्ट में, बाकी को ट्रांसफर करना है राइट में।
पर हम देखते हैं क्या कोई नंबर वेरिएबल ऐसा है जो बिना किसी कोफिशिएंट के, यहां पर 3 है, यहां पर -5 है, तो कोई बड़ी परेशानी नहीं है, दोनों में से किसी को भी ट्रांसफर करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर किसी का कोफिशिएंट नहीं होता, 1 होता, तो वो हमारे लिए थोड़ा आसान होता है। नहीं है तो भी आसान ही है, सोल्व करते हैं। और 3x इक्वल टू 30 प्लस का 5y, माइनस के 5y को ट्रांसफर किया तो प्लस का 5y। हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो 30 प्लस का 5y डिवाइड में आ गया बच्चों 3। यहां आने के बाद अब हमें क्या करना बच्चों, x की वैल्यू y की वैल्यू को मन से लेते रहना है और सॉल्व कर देना है। चलिए आते हैं बच्चों, पुट y इज इक्वल टू 0, तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 30 प्लस y के साथ 0, y 0 है खुद, साथ में 3, x की वैल्यू 30 प्लस 0 अपॉन 3, x की वैल्यू 30/3, तो कटेगा तो आएगा 10, x की वैल्यू आ गई बच्चों 10। तो हमें एक सॉल्यूशन जो पहला था वो मिला है जब x की वैल्यू 10 आई। कब आई? जब y की वैल्यू हमने 0 लिया। मन से लेने वाली वैल्यू है, नेगेटिव पॉजिटिव 0 जो लेना लीजिए। अब आते हैं दूसरे पार्ट में, पुट y इज इक्वल टू 1, तो x मिलेगा 30 प्लस 5 के साथ 1 डिवाइड में कितना आएगा बच्चों 3, x की वैल्यू 30 प्लस 5 डिवाइड बाय 3, x की वैल्यू 35 डिवाइड बाय 3। अब ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि अगर कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसको आप फ्रैक्शन में रहने दीजिए, डेसिमल में लाने की कोई कोशिश ही मत कीजिएगा, ध्यान रखिए। तो x की वैल्यू आ गई 35/3, कब आई? जब बच्चों y की वैल्यू हमने 1 ली थी। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, पुट y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 30 प्लस 5 के साथ आ गया बच्चों 2 डिवाइड में आ गया 3, क्या मिलेगा? x की वैल्यू 30 प्लस 10 डिवाइड बाय 3, x की वैल्यू 40/3, 30 प्लस 10। तो हमें 40/3 x की वैल्यू कब मिली? जब हमारे पास y की वैल्यू कितनी थी बच्चों 2। यहां जगह खत्म हो गई, पर यहां हुई है, यहां तो भरी पड़ी है हमारे पास जगह, लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आया, इसी का 4 इक्वेशन निकालने थे, क्या लिखा है बच्चों? 4 सॉल्यूशन, 3 ही आए। अब लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू आ जाएगा 30 प्लस y के साथ y की वैल्यू आ गई 3 डिवाइड बाय 3, 30 प्लस 15 डिवाइड बाय 3, किसकी वैल्यू चल रही बच्चों? x की वैल्यू आ गई 30 प्लस 15 45 डिवाइड बाय 3, ये तो कट हो गया, बहुत अच्छी बात है। x की वैल्यू आ गई बच्चों 15, तो हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन आएगा 15 कब आएगा? जब बच्चों y की वैल्यू हम कितनी ले रहे हैं? 3। इस क्वेश्चन के आंसर आपके पीछे के आंसर जो सॉल्यूशंस दिए होते हैं बुक के, उसके साथ मैच नहीं करते हैं, क्योंकि यहां पर वैल्यू हमने मन से ली है और सॉल्यूशन में जिसने सॉल्व किया था उसने अपनी वैल्यू मन से ली है। मन मर्जी के क्वेश्चन है, इसीलिए इन वैल्यूज को लेके घबराए नहीं, डरे नहीं, जो आप लेंगे चलिएगा, पर आंसर सही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई वैल्यू लेंगे कुछ भी गलत करेंगे चलेगा, नहीं, सॉल्यूशन परफेक्टली आना चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पर सॉल्व किया है सब नंबरों को लेकर के। चलिए तीसरे का पहला खत्म हुआ, आपने भी नोट किया होगा, आसानी से करते जाइए फटाफट, नोट हो गया। चलिए अब आते हैं बच्चों 3 के दूसरे पार्ट पे, 3 नंबर के दूसरे पार्ट पे आते हैं। क्या है बच्चों 3 का दूसरा पार्ट, वो देख लेते हैं। इन ए टॉय शॉप द कॉस्ट ऑफ ए बैट इज 5 टाइम्स देन दैट ऑफ ए बॉल। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट बी ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ ए बॉल बी ₹Y। दोनों कब इक्वल हो जाते हैं? देखिए मैं x के बराबर किसको कर रहा हूं बच्चों? y के। अब बोला है कि अगर आप बॉल की प्राइस को 5 टाइम कर देते हैं तो वो किसकी कीमत के बराबर आ जाती है बच्चों? किसकी प्राइस के बराबर आती है? बैट के। मतलब जो बॉल है जिसको हमने y माना है, इसको अगर हम 5 टाइम कर दें तो किसके बराबर आएगी बच्चों? बैट की प्राइस के बराबर आ जाएगी। तो x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 5y।
या हम लिख दें x माइनस 5y किसके बराबर आ गया बच्चों, 0 के। तो ये है लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट पार्ट 2 3 का। आपको फिर से एक बार बता दिया जाए, बोला है कि बॉल की प्राइस जो है अगर आप इसको 5 टाइम करते हैं तो बेट की प्राइस के बराबर हो जाता है। स्टेटमेंट लिखा हुआ थोड़ा अलग टाइप से है, पर समझना आपको ये पड़ेगा कि बॉल की प्राइस को जैसे ही आप 5 टाइम करते हैं, 5 बॉल लेते हैं, तो वो 5 बॉल की प्राइस किसके बराबर आती है, बेट की प्राइस के बराबर। तो ये था स्टेटमेंट जो हमने लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। बड़े क्वेश्चन दिख रहे हैं पर है काफी छोटे, बस उनको ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। पॉइंट्स -2,0 एंड 0,3 are the solutions of which of the following equations। चलिए बच्चों देखते हैं इसका। पहला पार्ट दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू -5 और दूसरा वाला पार्ट दिया है 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 6। इसमें एक ही क्वेश्चन है, धन्यवाद, थैंक यू, एक ही दिया आपने, पर पार्ट 2 दे दिए हैं, पर इसमें एक दोनों को वेरीफाई करना, चेक करना है। पहला पार्ट पे आते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू -5, हमें दिया है -2,0। लेट्स चेक -2,0 एज ए solution of given equation। चलिए ठीक है, तो यहां क्या मिलेगा बच्चों, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, 0। यही तो बताया था, ब्रैकेट में पहला नंबर x का, दूसरा y का। LHS पार्ट को लेते हैं। LHS क्या है बच्चों, x माइनस वाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y वी गेट, क्या मिलेगा देखो, यहां लगते हैं -2, यहां मिलेगा माइनस, साथ में 0, क्या मिल गया बच्चों, -2। क्या -2 आपको RHS में देखने को मिल रहा है, नहीं, नॉट इक्वल टू RHS आया, तो दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। चलिए यहां तक तो काम हो गया। अब इसके लिए तो हम आ गए, अब ये 0,3 भी बोलता है, हमें भी चेक करो, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर आते हैं 0,3 पे। पहला वाला तो मैच नहीं किया, अब किसका है, दूसरा 0,3 भी चेक करते हैं। चलिए पहला चेक हो गया कि नहीं आया, तो दूसरा वाला भी नहीं आने वाला है, क्योंकि दोनों में से किसी एक इक्वेशन में ये दोनों फिट होने वाले हैं। ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है। हो गया होगा बच्चों, चलिए स्टार्ट कर देते हैं कि -2,0 की जगह बच्चों इस बार ले रहे हैं 0,3। सेम स्टेटमेंट, यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी 0, y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3। यहां पर बच्चों हम x माइनस वाई, और यहां पर थोड़ा सा हम करेक्शन कर देते हैं। क्या आएगा बच्चों, 0 माइनस का 3, कितना मिलेगा बच्चों, -3। क्या -3 है, नहीं, -5 है। अब -5 नॉट इक्वल टू RHS, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, मतलब पहली वाली इक्वेशन के लिए दोनों सॉल्यूशन क्या हो गए बच्चों, फेल हो गए। चलिए अब आते हैं दूसरे नंबर पार्ट पे। नोट हो गया होगा आसानी से, ये लीजिए नंबर 2 वाला ऑर्डर आपने लिख दिया, ये लीजिए 0,3 और सॉल्व कर दिया। नोट हो गया, मिटा दिया जाए। चलिए नंबर 2 पे आते हैं। इसी को चेंज करना है खाली, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है, क्योंकि आपको इक्वेशन को भी चेंज करना पड़ेगा। स्टेटमेंट सारे के सारे बच्चों सेम है। चलिए यहां पर हमें क्या मिलेगा बच्चों, देखते हैं। मिला है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -6। स्टेटमेंट में पहला चेक करना है कौन सा बच्चों, -2,0। चलिए ठीक है, क्या ये इसका एक सॉल्यूशन आया है, चेक कर लेते हैं एज ए सॉल्यूशन। LHS पार्ट में क्या है बच्चों, 3x माइनस का
2y। पुटिंग द वैल्यू, यहां पर हमें x कितना मिल गया बच्चों, -2, y कितना मिल गया बच्चों 0। बहुत अच्छी बात है सर। 3 के साथ आ गया -2, 0 के y के साथ क्या आ गया बच्चों 0, क्या मिलेगा -6, -0 क्या आ गया -6। क्या -6 ही गिवन RHS में 100% इज इक्वल टू RHS। दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, मतलब ये तो मैच कर गया। उड़ा के ले आते हैं, उड़ा दिया। पहले का तो आंसर आया। अब आ जाते हैं बच्चों दूसरे पार्ट पे। हम यहां चेंज कर रहे हैं, नोट हो गया था बच्चों, -2, 0 वाला नोट हो गया। चलिए अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट है बच्चों 0, 3 वाला, तो यहां लिखेंगे 0, यहां लिख देंगे बच्चों 3, LHS लेंगे 3x - 2y। वैल्यू को हम पुट कर देते हैं तो मिलेगा बच्चों 3 के साथ 0, 2 के साथ 3, 0, 3 2 जा 6, मिल गया -6। अगेन ये सॉल्यूशन है, मतलब ये जो 3x - 2y था इसी के ही गिवन सॉल्यूशन थे। तो हम लिख देंगे given solutions belongs to equation कौन सा है बच्चों, 3x - 2y is equal to -6। काम खल्लास। ये था क्वेश्चन 4, जो भी हमने किया है काफी आसानी से। मैथ से बेरुखी है किसी बच्चे को तो वो उसको पसंद करे, ऐसा कुछ किया जाए उसके साथ कि वो इस चीजों को पसंद करे। ये सर उड़ता हुआ आपने बनाया है, अभी हमको अच्छा लग रहा है, उड़ती चीजें हमें अच्छी लगती है। एग्जाम के वक्त हम उड़ने लग जाते हैं, हमें लगता है हमें सब कुछ आ रहा है, पर वो चीजें जो है खाली वहम ही है हमारा। बिना पढ़ाई के सब कुछ खराब ही होता है। एग्जाम के टाइम तो हमें पढ़ना ही चाहिए, ये तो नियम बोलता है। जब जो चीज करनी होती है उसको कर देने में भला होता है। और आपके लिए तो सॉल्यूशन का बहुत अच्छा पेड़ बना हुआ है, जितने फल तोड़ेंगे उतने आपके। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, अच्छी सी ज्ञान की बातों के बाद। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ये लीजिए 5 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन काफी बड़ा है ये। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट ये लीजिए। रम्या received certain amount from her dad and another amount from her mom। चलिए अच्छी बात है, मम्मी से भी ले लिया, पापा से भी अमाउंट ले लिया, अच्छी बात है। देखते हैं कौन ज्यादा देता है कौन कम देता है। द सम ऑफ twice the amount received from her dad and twice the amount received from her mom is rupees 1200। express this statement as linear equation in two variables। चलिए ठीक है। यहां पर आने के बाद इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 को हम लिख ही देते हैं तो अच्छा रहेगा। लीजिए पार्ट 2 भी लिख देते हैं।
for each of the points given below, check whether it is a solution of equation 2x plus 3y is equal to 24 or not। पहला पार्ट इसमें गिवन है माइनस का स्क्वायर रूट 3 कोमा 2 अंडर रूट 3। नंबर 2 गिवन है 30 कोमा -12। तीसरा गिवन है 3 कोमा 2 और चौथा गिवन है 24 कोमा -8। अगर कहीं लिखने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि करने का तरीका वही होने वाला है। अगर कोई नंबरों में मिस्टेक हो जाए तो थोड़ा चेक कर लेते हैं उसको एक बार फिर से, पर अगर कुछ मिस्टेक मिल जाती है तो ध्यान रखिएगा उसको करने का पैटर्न वही है जो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। नंबरों का चेंज हो जाता है तो पैटर्न को मत बदलिए, ये आप बात ध्यान रखिए। तो रम्या रिसीव्ड सर्टेन अमाउंट फ्रॉम हर डैड and another amount from her mom. The sum of amount received twice from her dad and thrice the amount received from her mom is 1200। चलिए ठीक है, कहानी तो अच्छी सीधी हुई है, इसको सॉल्व कर देते हैं। पहले आते हैं 5 का पहला पार्ट, इसको निपटा देते हैं। हमें बच्चों लीनियर इक्वेशन की फॉर्म लिखना, तो हम लिखते हैं रम्या received rupees x from her dad। चलिए ठीक है। and रम्या received rupees y from her mom। चलिए दोनों चीजें हम लिख दी, x भी लिख दिया y भी लिख दिया। अब बोला क्या है वो देखते हैं। सम का मतलब प्लस करना है, ये लीजिए x प्लस का y लिख देते हैं। कौन सा अमाउंट है ट्वाइस हुआ, जो उसने डैड से रिसीव किया था। डैड से रिसीव करने वाला अमाउंट कौन सा बच्चों है, इसका हमें क्या करना है, डबल करना है, ट्वाइस। चलिए ठीक है। मम्मी से जो अमाउंट मिला है उसको करना है थ्राइस, ये लीजिए 3 टाइम। थ्राइस का मतलब 3 टाइम। अगर इन दोनों का प्लस करते हैं तो बच्चों मिल जाता है रुपीज 1200। ये रहा 1200 और यही है आपका आंसर। ट्वाइस का मतलब 2 टाइम, थ्राइस का मतलब 3 टाइम। पता नहीं चला किसने ज्यादा किसने कम दिया, तो हमें ध्यान ये रखना है कि x के साथ ट्वाइस क्यों आया, क्योंकि फादर ने डैड ने उसको जो अमाउंट दिया था उसका डबल करना है। मदर मॉम ने जो अमाउंट दिया उसको थ्राइस करना है 3 टाइम। दोनों का सम किसके बराबर, 1200 के। तो ये आ गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर, जो काफी सिंपल था। मैंने कहा बड़ा दिखता है क्वेश्चन, डरने की बात नहीं है। यहां तक हो गया हो तो हम थोड़ा आगे बढ़े। इसके बाद एक क्वेश्चन और है 5 के बाद 6, पहले पार्ट 2 बाकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसको मिटा देने में भी कोई दिक्कत नहीं है, खाली लिखने का था हमें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहां से स्टार्ट करते हैं 5 का पार्ट 2। तो हमें इक्वेशन है बच्चों गिवन इक्वेशन, ये लीजिए क्या है बच्चों, 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 24। सॉल्यूशंस काफी भर भर के दिए हुए। पहला पार्ट उठाते हैं बच्चों, ब्रैकेट में माइनस का स्क्वायर रूट 3 2 स्क्वायर रूट 3। कहानी वही पुरानी वाली, पहला नंबर ब्रैकेट का x, दूसरा y। हेयर x इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 3, y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3। और हम लेते हैं बच्चों इक्वेशन का LHS पार्ट। LHS क्या आएगा बच्चों, 2x प्लस 3y। पुट करते हैं नाउ, सॉरी, पुट द वैल्यू ऑफ x and y, we get
ओके सर, ये लीजिए 2 के साथ माइनस का स्क्वायर रूट 3, ओके सर, 3 के साथ 2 अंडर रूट 3, वेरी गुड सर, तो मिलेगा माइनस का 2 अंडर रूट 3, थैंक यू वेरी मच, 3 2 जा 6 अंडर रूट 3, दोनों के देखेंगे तो इरेशनल नंबर सेम है, मतलब प्लस माइनस होने ही वाला है, 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 अंडर रूट 3, पर यहां तो RHS में दिया है 24, बराबर ही नहीं आ रहे, तो नॉट इक्वल टू RHS, तो LHS बराबर नहीं है RHS के, तो दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन, दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन। क्या बात है, खत्म हो गया सर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, खाली स्क्वायर रूट के नंबरों को देख के घबराए नहीं, डरे नहीं, बस सॉल्व करते रहे जैसे हम अभी कर रहे हैं। चलिए बच्चों मिटा दिया जाए फटाफट, अब तो ये आप चुटकियों में करने वाले होंगे, सेकेंडों में सॉल्व हो जाता है। चलिए बच्चों आ जाते हैं मिटाने के बाद नंबर 2 पे। नंबर 2 पे हमें मिला है 30, -12, x की वैल्यू आ गई 30, y की वैल्यू मिल गई -12, सिर्फ इसको चेंज कर देते हैं, ये लीजिए क्या मिलेगा बच्चों हमें, 2 के साथ x मीन्स 30, ओके सर, 3 के साथ -12, ये भी ओके, 60 प्लस माइनस माइनस 36, 60 माइनस 36 24, क्या बात है, मिल गया किसके बराबर, RHS से, RHS के, RHS LHS किसके बराबर है, RHS के, तो दिस इज ए सॉल्यूशन, लिख देंगे बच्चों यस, ये आया था नो बेटा। चलिए ये भी खत्म हुआ होगा, तो आगे चले है ना, 36 24 60, चले बच्चों आगे, चलिए 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 सर, चलते रहिए, रुकिए मत सर, रुकिए मत सर, हमको तो सब समझ में आ गया सर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, फिफ्थ का सेकेंड का थर्ड पार्ट, काफी गहराई वाला क्वेश्चन है। x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 2, LHS पार्ट है 2x प्लस 3y, पुट वैल्यू x एंड y, हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, ये लीजिए सर, मिलेगा 2 के साथ 3, ओके, 3 के साथ मिलेगा 2, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, किसके बराबर 12 के, नॉट इक्वल टू RHS, क्यों सर, क्योंकि 12 मिला है था तो 24, नॉट इक्वल टू, नॉट ए सॉल्यूशन। ये भी आ गया बच्चों, नो वाले नेगेटिव चीजें बहुत मिलती है सर, इसीलिए हम पढ़ नहीं पाते हैं सर, नेगेटिव की वजह से तो हम नहीं पढ़ते, यस आता तो हम ऐसे कर देते, नो है इसीलिए तो सर हमसे होता नहीं, नेगेटिव एनर्जी फैली हुई है, बकवास बंद करो, सब करो, नो यस सब आते हैं आंसर में, आपको सब लिखने पड़ेंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी मिटा दें, काफी कोयले जैसा हो गया, डामर बन चुका है ये। 24, -8, x की वैल्यू है बच्चों 24, कैसा लिखा जा रहा है, अब बड़ा वीडियो होने पर ये गलतियां होती रहती है, माइनस का 8 यहां पर मिटा दिया जाए, ओके सर, मिटाए बिना क्या ओवर राइटिंग करेंगे आप, हमारी तरह लिखेंगे सर, नहीं नहीं बच्चों ऐसा गलती मैं नहीं करूंगा। 2 के साथ 24, यहां पर 3 के साथ माइनस का 8, 48 प्लस माइनस माइनस 24, 48 माइनस 24 24, क्या बात है सर, पॉजिटिव एनर्जी आ गई हमारे पास, इक्वल टू RHS, LHS RHS के बराबर, तो ये आ गया इसका एक सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म। ओके बच्चों, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। चलिए अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन इसके, क्वेश्चन नंबर 6 पे, और लास्ट करके इसको खत्म करते हैं इस सेक्शन डी का एक और चैप्टर। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस in the form ax plus by plus c is equal to 0
and find the value ऑफ ब्रैकेट में दिया हुआ a प्लस बी माइनस का 3c। पहला पार्ट दिया है 3x इज इक्वल टू 7 माइनस का 2y और दूसरा भी दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। किसी भी क्वेश्चन ने अपने दो पार्ट को ही दिया है, किसी ने एक क्वेश्चन में छोड़ा ही नहीं। किसी ने 2 दिए हैं, किसी ने भर के 3 डाले, 4 डाले, 4 डाल दिया, बहुत कुछ डाल दिया। एक्सप्रेस करना है इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर हमें ये वाली वैल्यू में पुट करके आंसर निकालना है। आते हैं बच्चों, पहले में थोड़ा तबीयत सुस्त हो गया है तो आप भी थोड़ा आवाज सुन रहे होंगे। पढ़ाई को महसूस कीजिए, इनको नहीं। पहला है 3x इज इक्वल टू 7 माइनस का 2y। बच्चों क्या मिला देखते हैं। हमें लाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड। ये क्या है बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म है। सारे के सारे नंबर एक ही तरफ है, दूसरी तरफ बच्चों 0 मिला है। तो पहला x है, दूसरा y, तीसरा कांस्टेंट, तो हर किसी को इधर ले आते हैं। पहला लिखा बच्चों, लिखेंगे यहां पर अरेंजिंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए अरेंज करते हैं। 3x तो लेफ्ट हैंड साइड में है, फिर दूसरा नंबर आएगा y का, माइनस का है तो प्लस का, ये आ जाएगा माइनस का, किसके बराबर? 0 के। देखिए 3x तो यहीं पर था, 2y नेगेटिव, पॉजिटिव, 7 था तो माइनस का। कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा बच्चों? ax प्लस का by प्लस का c इज इक्वल टू 0। वी गेट, सर ये भी लिखना पड़ेगा। वी गेट a क्या होता है बच्चों? जो x के पहले होता है, तो x के पहले है बच्चों 3, मैं लिख देता हूं। b क्या होता है बच्चों? थोड़ा सा अच्छा लिखूं तो दिखेगा ना सर, क्या लिख रहे हैं आप? y के पहले b, y के पहले b है तो y के पहले यहां 2 है प्लस का। c बच्चों होता है लास्ट वाला टर्म, c मिल गया बच्चों हमें माइनस का 7, पूरा का पूरा साइन के साथ। पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव को लिखना ही पड़ेगा। अब आते हैं नाउ a प्लस बी माइनस 3c, और a की वैल्यू है बच्चों 3, b की वैल्यू है 2, माइनस 3, c की वैल्यू है माइनस 7, 3 प्लस 2 हो गया 5, माइनस माइनस प्लस 21 मिला बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर 26। विजिबल है कि नहीं है वो देखना बहुत जरूरी है। हाँ विजिबल है सर, आप बार बार आते हो देखने के लिए, विजिबल है सर। चलिए अच्छी बात है, नोट कर लीजिए, नोट करते रहिए। हो गया? अरे सर आपका हाथ आ गया था। हो गया बच्चों? हो गया। चलिए इसी को मिटा के नंबर 2 लिख दो तो क्या दिक्कत है? बार बार एक ही स्टेटमेंट तो सिंपल वाले हैं जिनको आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। क्या लिखना है सर? पर एग्जाम में भी ऐसा मत कीजिएगा, एक लिख के मिटा करके, मिटाएंगे कैसे? पेन से लिखा, काट करके, ऐसा नहीं कि दूसरा उसी में लिख दे, वो गलतियां मत कीजिएगा। अच्छा बच्चों, होशियार बच्चे हैं सभी। किसके बराबर? 10 के। इसको अरेंज करते हैं तो क्या होगा बच्चों? x माइनस वाई माइनस 10, क्योंकि खाली 10 ही था तो इधर आ गया। कंपेयर करते हैं तो हमें मिलेगा बच्चों a के साथ, a किसके साथ होता है? x के साथ। यहां पर x के पहले कोई नंबर ही नहीं है सर, ये तो इनविजिबल गायब नहीं हुआ, इसके पहले 1 होता है, ध्यान रखिएगा। y के पहले b है, पर यहां y के पहले भी कोई नंबर नहीं है बच्चों, बताया 1 होता है, पर ये माइनस का है क्योंकि y माइनस का है। चलिए बच्चों c के साथ आएंगे 10, पर माइनस का है तो माइनस 10। अब हमें क्या करना है बच्चों? फिर से इसी में पुट करना है, तो a की वैल्यू आ गई 1, प्लस b की वैल्यू माइनस 1, माइनस 3, माइनस का 10, 1 प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 3 10 जा 30, काट दीजिए, काटने पर आंसर आएगा 30। तो ये हो गया फिनिश सेक्शन डी का चैप्टर नंबर 4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।